खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की पहलवानों के साथ मीटिंग। बृजभूषण सिंह पर एक्शन की मांग पर अड़े पहलवान। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक मीटिंग में शामिल। कुश्ती संघ में बदलाव के बाद ही अखाड़े में उतरेंगे पहलवान। दिल्ली के जंतर मंतर से किया ऐलान। विनेश फोगाट का बड़ा खुलासा, 5 से 6 लड़कियों के साथ हुआ यौन शोषण, सबूत सौंपने को तैयार, कहा हमारे आत्मसम्मान का है सवाल। विनेश फोगाट का बृजभूषण सिंह को खुला चैलेंज, सामने आकर करें बात, एक्शन नहीं हुआ तो कराएंगे एफआईआर। मीटिंग में सिर्फ आश्वासन मिला, एक्शन पर नहीं हुई बात। कुश्ती संघ को करे भंग, पहलवान साक्षी मलिक की मांग। समाधान नहीं निकला तो कानून का लेंगे सहारा। ओलंपियन बजरंग पूनिया ने कहा, फेडरेशन भंग नहीं होने पर वे अपने लोग बिठाएंगे। अयोध्या में 21 से 23 जनवरी के बीच डब्ल्यूएफआई की आपातकालीन बैठक। बृजभूषण शरण पर लिया जा सकता है फैसला। रेसलर्स के समर्थन में आए हरियाणा के सीएम, कहा केंद्र सरकार मामले पर उचित कार्रवाई करेगी। इंटरनेशनल डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पूनिया ने खिलाड़ियों का किया समर्थन, कहा भारत की बेटियों के शोषण पर चुप नहीं रहूंगी। प्रियंका गांधी ने खिलाड़ियों के आरोपों की गंभीरता से जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। महावीर फोगाट ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, कहा लड़कियों ने मेरी पत्नी को इस बारे में पहले भी बताया था। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, रेसलर्स ने गंभीर आरोप लगाए, डब्ल्यूएफआई को नोटिस जारी कर 72 घंटे में मांगा जवाब। पीएम मोदी ने मेट्रो विस्तार समेत मुंबई को करीब 39,000 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात, कहा मॉडर्न अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है देश। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा, देश के सबसे लंबे सीलिंग की शुरुआत जल्दी होगी। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, बीएमसी चुनाव में विकास का डबल इंजन, ट्रिपल इंजन होगा, मुंबई कर देखेंगे विकास की नई रफ्तार। कर्नाटक से पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद, यादगिरी को दी करोड़ों की सौगात। नारायणपुर बैंक नहर प्लान का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, पहले दालों के लिए सरकार देती थी 100 करोड़, हमारी सरकार ने दिए 60,000 करोड़, किसानों से 80 गुना दाल एमएसपी पर खरीदी। पीएम मोदी ने मुंबई मेट्रो की 2 नई लाइन उद्घाटन के बाद मेट्रो में किया सफर, युवाओं से भी बात की। जम्मू पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, मशाल के साथ की एंट्री। फारूक अब्दुल्ला और संजय राउत भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में एंट्री के बाद राहुल गांधी बोले, मेरे पूर्वज यहीं से थे, लग रहा है मैं घर लौट आया हूं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, हमने वो दौर भी देखा है जब जम्मू कश्मीर में आतंक चरम पर था, अब हालात बदले हैं। राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर अटैक जारी। पठानकोट में बोले, दोनों ने देश में नफरत और डर का माहौल बना रखा है। राहुल गांधी की भगवंत मान को नसीहत, रिमोट कंट्रोल से पंजाब को चलने से बचाएं। लोकसभा में माइक बंद करने के आरोप पर अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी को जितना समय मिलता है उससे भी अधिक दिया गया। भ्रष्टाचार की जांच पर केंद्र सरकार को दुश्मन बताती है दीदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ममता बनर्जी पर हमला। बीजेपी को सिर्फ चुनावों की चिंता, लोगों की नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा निशाना। सत्यजीत तांबे 6 साल के लिए कांग्रेस से निलंबित, एमएलसी चुनाव में निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था। बलिया से शिवपाल यादव का ऐलान, बीजेपी के खिलाफ होगा बड़ा आंदोलन, अब बीजेपी की लंका जलेगी। दिल्ली में बीजेपी विधायकों का हल्ला बोल, हल लेकर विधानसभा पहुंचे बीजेपी एमएलएस। नेता विपक्ष रामवीर बिधूड़ी का अटैक, किसान ट्रैक्टर पर दे रहे हैं 30,000 का रोड टैक्स, कॉमर्शियल रेट पर किसानों को मिल रही है बिजली। केरल कैबिनेट ने पूर्व कांग्रेस नेता केवी थॉमस को दिल्ली में राज्य के विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। मध्य प्रदेश में पंचांग वाले मुद्दे पर कमलनाथ का बयान, कहा मुझे किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं। मेघालय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू, वैध दस्तावेजों के बिना 50,000 से अधिक की नकदी ले जाने पर पाबंदी। शुक्रवार को सभी राज्यों के डीजीपी के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 20 से 22 जनवरी तक होगा कार्यक्रम। शुक्रवार को 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव में सामुदायिक केंद्र का किया उद्घाटन, बोले भारत मालदीव की साझेदारी होगी और मजबूत। ममता बनर्जी ने केंद्र पर लगाया प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप रोकने का आरोप, पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए शुरू की नई स्कीम। राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत घोषित करने की प्रक्रिया जारी, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। सौरभ कृपाल बन सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में जज, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने फिर भेजा सरकार को प्रस्ताव। एमईए ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की निंदा की, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को एमईए ने बताया प्रोपेगेंडा पीस, कहा यह पक्षपातपूर्ण है और इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। ऋषि सुनक ने किया पीएम मोदी का बचाव, मोदी के खिलाफ रिपोर्ट पर पाकिस्तान मूल के सांसद को लताड़ा। जम्मू कश्मीर में जिलाधिकारी अब दे सकेंगे हथियारों का लाइसेंस, सरकार ने तत्काल प्रभाव से हटाया प्रतिबंध। सरकारी जमीनों को कराया जाएगा खाली, कब्जा करने वालों पर होगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का क्लियर मैसेज। सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत को लिखा खत, ठंड से खराब हुई फसलों के लिए किसानों को मुआवजा देने की अपील की। सचिन पायलट ने बिना नाम लिए गहलोत पर साधा निशाना, पूछा बिना किसी की मिलीभगत के तिजोरी से बच्चों तक कैसे पहुंची कॉपियां, ये कोई जादूगरी है। पायलट के अटैक पर सीएम अशोक गहलोत का पलटवार, जानबूझकर घसीटे जा रहे नेताओं के नाम जनता सब जानती है। पायलट समर्थक मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने गहलोत पर बोला हमला, पूछा 200 में 21 नंबर लाने वाला कैसे हुआ पास। दिल्ली में गृह मंत्रालय पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा, अमित शाह के साथ की मुलाकात। यूपी के मथुरा में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन, करीब 18,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। मथुरा में इन्वेस्टमेंट को लेकर बोली सांसद हेमा मालिनी, उद्योग लगाने के लिए मुहैया कराई जाएंगी सभी सुविधाएं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत और राधिका मर्चेंट की हुई सगाई, मुंबई के ढिलिया में हुई रस्में। जोशीमठ में पीडब्ल्यूडी के 2 गेस्ट हाउसेस पर चला बुलडोजर, दरारें आने के बाद सरकारी इमारतों को किया जा रहा है ध्वस्त। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ मामले पर की मीटिंग, कहा जमीन धंसने की जांच में लगे 8 संस्थान। नया जोशीमठ किस जगह पर बसाया जाए, प्रभावित परिवारों से मांगे गए सुझाव।
उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री ने जोशीमठ का किया दौरा, कहा जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी मुआवजा दिया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी प्रमुख बंटी संजय के बेटे पर एफआईआर, कॉलेज के बैचमेट को थप्पड़ मारने का आरोप। इंदौर में भारत न्यूजीलैंड मैच की टिकटों की कालाबाजारी के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के सीएम ने छात्रों के साथ की परीक्षा पर चर्चा, कहा छात्रों से बात कर नई ऊर्जा महसूस कर रहा हूं। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। दांडी से दिल्ली तक आएगी एनसीसी की रैली। बक्सर में नीतीश की काफिला निकालने के लिए 15 मिनट तक रोकी गई ट्रेन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पूछा किसके आदेश से ट्रेन को आउटर पर रोका। रेल मंत्री से उच्च स्तरीय जांच की अपील। सीएम नीतीश कुमार ने ट्रेन रोके जाने की खबरों से किया इनकार, कहा पहली बार मीडिया से पता चला। बंगाल बीएसई ने जारी किया नया पेपर, विवादित पेपर बनाने वाले 6 टीचर्स को दी गई चेतावनी। पेपर में आजाद कश्मीर पर पूछा गया था सवाल। राजस्थान के जोधपुर में G20 समिट की तैयारियां तेज। होटल में आग बुझाने और इमरजेंसी टूल्स की जांच के लिए की गई मॉक ड्रिल। दिल्ली के पश्चिम बिहार में लिखे देश विरोधी नारे। दिल्ली पुलिस ने कहा कानूनी कार्रवाई होगी। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में भारी बर्फबारी, पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में पड़ सकती है ठंड। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 1 शख्स की मौत। जहांगीरपुरी में पकड़े गए आतंकी का खुलासा। पाकिस्तान जाने के लिए 2 बार पहुंचा था नेपाल। पाक हैंडलर्स अशफाक और सुहेल के संपर्क में रहा। नवी मुंबई में एमबीबीएस एडमिशन में ठगी करने वाला गैंग पकड़ा गया। 3 करोड़ 30 लाख की ठगी का खुलासा। बिहार के वैशाली में 2 महिला कांस्टेबल ने बैंक लूट की कोशिश नाकाम की। 3 लुटेरों को खदेड़ा, इनाम का ऐलान। रत्नागिरी के पास मुंबई गोवा हाईवे पर हादसा, कार ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत, 4 साल की बच्ची घायल। मुंबई गोवा हाईवे पर एक और बड़ा हादसा, खाई में गिरी बस, 4 लोगों की मौत, 23 लोग घायल हो गए। अयोध्या में वाहन चोरी की घटनाओं पर पुलिस का एक्शन, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झारखंड के दुमका में नाबालिग से गैंगरेप का मामला, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बैतूल में घर में घुसकर 17 साल की छात्रा के साथ मारपीट, छात्रा के दोस्त ही आरोपी। हैदराबाद में एक बिल्डिंग में आग, 4 दमकल कर्मी घायल। गुरुग्राम के सेक्टर 59 में एक फ्लैट में आग लग गई, 42 साल के शख्स की जलने से मौत, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। कोलकाता के धापा में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट, अलग अलग इलाकों की 10 टीमें शामिल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में अज्ञात लोगों ने एक घर में लगाई आग, बच्चा, पति और पत्नी जिंदा चले। ग्वालियर में अवैध खनन जारी, फॉरेस्ट टीम ने पत्थर से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। हरदोई में आवारा जानवरों से किसान परेशान, रात भर जाकर कर रहे फसलों की रखवाली। मोदीनगर के योगेंद्र हत्याकांड में पुलिस का एक्शन, मामले में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में बाइक एम्बुलेंस की सुविधा, दूर दराज गांवों के मरीजों को मिलेगी मदद। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पूरे प्रदेश में बर्फबारी की संभावना। हिमाचल के सीएम का अधिकारियों को निर्देश, बर्फबारी वाले इलाकों पर रखें नजर, बर्फबारी से जाम हुए रास्ते को कराएं साफ। पंजाब के कपूरथला में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, पुलिस के जवान समेत 4 लोगों की मौत। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी से देवराज घिमिरे नेपाल संसद के स्पीकर चुने गए, 167 वोट मिले। काठमांडू में पीएम प्रचंड ने प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के घर वालों से की मुलाकात, कहा सरकार सभी परिवारों के साथ। दक्षिण इराक में बसरा इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर भगदड़, हादसे में 2 लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल हो गए। नकदी से जूझ रहे पाकिस्तान को यूएई ने मदद की, $2 अरब की फंडिंग को मंजूरी दी। सर्बिया में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, नदी में बहे 2 लोगों की तलाश में जुटी इमरजेंसी टीम। Q3 में HUL का मुनाफा 7.9% बढ़ा, 2481 करोड़ रुपए हुआ प्रॉफिट। गूगल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 1337 करोड़ के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार। राजस्थान में एसएल की सोलर एनर्जी कंपनी 50% शेयर खरीदेगी, अडानी ग्रुप 15 करोड़ में होगा सौदा। US डॉलर के मुकाबले 7 पैसे कमजोर हुआ रुपया, $1 की कीमत 81 रुपए 37 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 187 और निफ्टी 57 अंक गिरा। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में नीदरलैंड ने चिली को 14-0 के रिकॉर्ड अंतर से हराया, क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और इंग्लैंड ने स्पेन को 4-0 से हराया, फिल रोपर बने प्लेयर ऑफ द मैच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।